हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे लेसन नंबर 13 द प्लेंट ऑफ कैमल्स। द प्लेंट ऑफ कैमल्स, प्लेंट का मीनिंग यहाँ पे दिया गया है शिकायत, और कैमल माने ऊँट की शिकायत। आज हम इस बारे में जो इस लेसन को रीड करेंगे, तो इसको स्टार्ट करते हैं कि गॉड हैज़ मेड, परमात्मा ने बनाया है, गॉड ने बनाया है एवरी क्रिएचर्स, हर एक जीव को, यानी कि इन अ वे वन वे टू अनदर, कि हर परमात्मा ने हर जीव को जो है एक अलग प्रकार की जो है उसके अंदर क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो है उसको बनाया है। दिस इज़ अ पोएम, ये एक पोएम है। विच इज़ ए कैमल कंपेयर्स हिज हैबिटेट फिजिकल एट्सेट्रा। इस पोएम के अंदर जो है एक कैमल की कंपेयर की गई है और उसकी आदतों और उसके जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया गया है। विद दैट की ऑफ अदर्स क्रिएचर्स एंड कंप्लेंट्स अबाउट हिज कंडीशंस। जो है कैमल की जो बाकी जो क्रिएचर्स हैं, बाकी जीव हैं, वो उसकी क्या करते हैं, शिकायत करते हैं। उसके बाद देखो इसके अंदर स्टार्ट करते हैं हम कि कैनरी बर्ड्स फीड ऑन शुगर एंड सीड, पैरोट्स हैव क्रैकर्स टू कट्स। तो हैबिट का मतलब होता है, क्रैकर्स का मतलब होता है नमकीन बिस्कुट, उसको हम बोलते हैं क्रैकर्स टू क्रैक्स। पैरोट्स हैव टू, जो पैरोट्स है वो उसको लाइक करते हैं, जो नमकीन से चीज़ उसको खाने में क्या करते हैं, पैरोट्स से लाइक करते हैं। एंड और एज फॉर द पोडल्स का मतलब होता है जो कुत्ते की जो प्रजाति, उसको पोडल्स बोलते हैं, कुत्ते की जो प्रजाति है पोडल्स। दे टेल मी, मुझे बताते हैं, द नूडल्स हैव चिकन्स एंड क्रीम फॉर देयर लंच। जो कुत्ते जब क्या कहते हैं कि उनके लिए क्या होना चाहिए, लंच के जो है टाइम जो है उनके पास क्रीम और जो है चिकन से होने चाहिए। बट परंतु देर इज़ नेवर ए क्वेश्चन, ये कभी क्वेश्चन पुट नहीं होता है अबाउट माई डाइजेशन के अंदर एनीथिंग डज फॉर मी। उसके बाद आगे है कैट्स यू आर अवेयर, कैट्स आप अवेयर हो, अनजान हो, कैन रिस्पॉन्स इन चेयर, चिकन्स कैन नॉट रूट अपॉन रैल्स। तो चिकन्स हैं वो रूट्स का मतलब होता है बेसरा, क्या होता है, बेसारा। एंड टैल्स, पपीज़ आर एबल टू स्लीप इन द स्टेबल, पपीज़ जो हैं कुत्ते के जो पिल्ले जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पेपल्स आर एबल्स, पपीज़ आर एबल्स, पपी है वो एबल्स हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे टू स्लीप, सोने के लिए। इन स्टेबल, स्टेबल होता है घोड़े बांधने का स्थान। एंड ऑस्टर्स कैन स्लम्बर इन पाइल्स, तो स्लम्बर्स का मतलब होता है सोना, पाइल्स का मतलब होता है बाल्टी, सोने की बाल्टी में। बट नो वन कैन सुपोजिस, कोई नहीं मान सकता, ए पुअर कैमल डॉजेज एनीथिंग फॉर मी। आगे है कि लैंड्स आर एनक्लोज वेयर इट्स नेवर एक्सपेक्टेड। जो लैंड्स आर एनक्लोज का मीनिंग होता है बाद में, बंद, इंग्लिश में क्या होता है, बंद में। और एक्सपोज मतलब है मौसम से न बचाना, मौसम से न बचाना। जो लैम्प्स है वो कहते हैं स्वयं मौसम से नहीं बचाते हैं। कोप्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर हैंड्स, कोप्स होता है खांचा, जो हैंड्स है उनके लिए जो खांचे का निर्माण किया जाता है। किटन्स आर ट्रीटेड टू हाउस वेल हाइडेड, और जो किटन है बिल्ली के बच्चे हैं वो कहाँ जाते हैं, घर के अंदर। एंड शिप आर प्रोटेक्टेड बाय पैंट्स, जो शिप्स हैं उनको पैन से प्रोटेक्ट किया जाता है। बट ए कैमल्स कम हैंडी वैन यूर इट सैंडी, जो परंतु जो कैमल्स है वो क्या रहता है, रेतीले क्षेत्र में रहता है, रेतीले भागों में रहता है। एंड वीयर डज फॉर मी, पीपल वुड लाफ इफ़ यू रोड ए जिराफ, जो है लोग उस आपके ऊपर हंसेंगे यदि आप एक जो है जिराफ की सवारी करोगे। और माउंटेड द बैक ऑफ एन ऑक्स, माउंटेड होता है घुड़सवार होना, यदि आप एक जो बैल है ऑक्स है उसकी जो आप सवारी करोगे या आप जो है कि जिराफ की सवारी करोगे तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे। इट्स नो बॉडी हैबिट, ये किसी का नहीं टू राइड ऑन ए हैबिट रैबिट, इट इज़ नॉट हैबिट, हैबिट होती है आदत और रैबिट होता है खरगोश। कि कोई भी व्यक्ति जो है ये किसी की आदत नहीं है, या कोई भी व्यक्ति जो है वो रैबिट के ऊपर सवारी नहीं कर सकता। और ट्राई टू बैस्ट्रेडल फॉर अ फॉक्स, बैस्ट्रेडल होता है दोनों तरफ से पैर करके बैठना, और कोई भी व्यक्ति जो है एक फॉक्स के ऊपर दोनों तरफ से पैर करके नहीं बैठ सकता। बट एज फॉर ए कैमल ही इज़ रिडन बाय फैमिलियर्स, जो है जिसकी कैमल ही ऐसा जीव है जिसके ऊपर क्या है हम पूर्ण परिवार समेत, यानी पूरे परिवार समेत जो है उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, सवारी कर सकते हैं। आगे है ए स्नेक इज एज राउंड एज गोल इन द ग्राउंड, जो स्नेक है वो जो गोल होते हुए क्या करता है अपने बिल में प्रवेश करके बैठता है। वेजल्स आर वेवी एंड स्लेक्स, जो
वेजल्स होते हैं नेवला, वेजल्स क्या होते हैं नेवला। और उसके बाद में है स्लिक, स्लिक का मीनिंग होता है चिकना। वेजल्स आर वेरी एंड स्लिक, जो नेवला है वो क्या होता है चिकना होता है। एंड नो एलिगेटर्स, और कोई भी जो है एलिगेटर होता है घड़ियाल, एंड कोई भी घड़ियाल कुड एवर बी स्ट्रेटर देन लिजर्ड्स दैट लिव इन दी क्रीक, क्रीक होता है खाड़ी, और जो लिजर्ड्स क्या रहती है खाड़ी में रहते हैं। बट कैमल्स ऑल हम्पी एंड बम्पी एंड हम्पी, परंतु जो कैमल जो है उसको क्या करते हैं हम जो है उसको बम्पी हम्पी जो है कहकर पुकारते हैं। एनी शेप डज फॉर मी, और जो है कोई भी शेप आप कैमल को दोगे वो इसी के ऊपर शूट करती है। तो ये तो थी आज की पोइम। इसके बाद में इसके वर्ड में देख लेते हैं। हैबिटेट होता है आवास, और क्रैकर्स मीन्स नमकीन बिस्कुट, और क्रंच मीन्स सवाना, पोडल्स मीन्स होते हैं कुत्ते की एक प्रजाति, उसको पोडल्स बोलते हैं। डाइजेशन होता है पाचन शक्ति, और रिस्पॉन्स मीन्स आराम करना, और रूट्स मीन बसेरा, ऑयस्टर्स मीन्स कस्तूरी, और स्लम्बर मीन्स होता है सोना। और उसके बाद आगे है पैल्स मीन होती है बाल्टी, और एनक्लोज में होता है बंद, और एक्सपोज में होती है मौसम से न बचाना। आगे है कोप्स, कोप्स मीन खांचा, माउंटेड मीन्स घुड़सवार, बैस्ट्रेडल, बैस्ट्रेडल होता है दोनों तरफ से पैर करके बैठना। उसके बाद में वेजल्स, वेजल्स मीन्स होता है नेवला, और स्लिक, स्लिक मीन्स होता है चिकना, एलिगेटर मीन्स घड़ियाल। और उसके बाद आगे है क्रीक मीन्स खाड़ी, और लम्बी होता है ढेलेदार। उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखते हैं आगे। पहला है कि टेक द करेक्ट ऑप्शन, कि पुडल्स हैव डैश फॉर देयर लंच, तो क्या होना चाहिए उनके लंच के अंदर चिकन एंड क्रीम, जो इनके लंच में होना चाहिए। कैट्स कैन रेस्ट इन ए डैश, कैट्स क्या करते हैं चेयर के अंदर रेस्ट करते हैं। किटन्स आर ट्रीटेड टू हाउस दैट और वेल हिटेड, इसमें क्या आएगा हाउसेज। फोर्थ आगे ऑन राइडिंग दिस एनिमल्स पीपल वुड लाफ एट यू जिराफ, यदि आप जिराफ की सवारी करोगे तो लोग वो क्या करेंगे आपके ऊपर हंसेंगे। उसका सी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डू कैनरी बर्ड्स एंड पैरोट्स फीड ऑन, तो कैनरी बर्ड्स फीड ऑन शुगर एंड सीड, पैरोट्स फीड ऑन द क्रैकर्स। उसके अंदर में है क्वेश्चन नंबर सेकंड है वेयर डू पपीज एंड ऑस्ट्रिच स्लीप, puppies sleep in stable and ostriches sleep in buckets। उसका थर्ड क्वेश्चन है विच शेल्टर्स, कौन से शेल्टर आर कंस्ट्रक्टेड, निर्माण करे गए हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हैंस एंड शीप, तो हैंस और शीप के लिए किस तरह के जो कंस्ट्रक्शन का निर्माण बनाया गया है। तो कोप्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर हैंस, हैंस के लिए क्या बनाए कोप बनाए गए, एंड हैंस आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द शीप। उसके बाद में राइडिंग ऑन विच एनिमल्स वुड बी स्ट्रॉन्ग एंड फनी वाई, क्या आएगा राइडिंग ए जिराफ वुड बी स्ट्रेंथ, जो जिराफ की सवारी करना वो स्ट्रेंथ होगा, एंड फनी बिकॉज वी हैव नो टू सिट ऑन द बोथ साइड्स, हमें जो दोनों साइड जो है पैर के किस पर बैठने पड़ते हैं। उसका फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डू स्नैक्स एंड विजल्स लुक लाइक, क्या दिखाई देते हैं वो पप्पी एंड हम्पी। तो ये तो था आज का लेसन, बाकी नेक्स्ट लेसन के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।